सेंटर डॉक्टर कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली के बारे में। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ जो मैं स्टडी मटेरियल लेके आता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर कर लूँ, और ये मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्रोतों से कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ताकि आप यदि कोई एक बुक पढ़ते हैं उसमें ये सारा चीज़ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्रोत से, इंटरनेट से भी बहुत सारा चीज़ जमा करता हूँ, ठीक है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं हो। और मेरा जो पढ़ाने का मेन पर्पस होता है कि मैं पहले आपको कुछ उस जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। फिर क्वेश्चन जिस पॉइंट से आए हैं मैं उसके अराउंड में जो थोड़ा उसको इनलार्ज करके, थोड़ा बड़ा करके आपको बता दूं, समझा दूं। और फिर लास्ट में मैं आए हुए क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लूं, ठीक है। उसका सही सही आंसर आपको समझा के और बता दूं, ठीक है। तो मैं, और ये जो मटेरियल बनाया जाता है वो इस तरह से है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप बाद में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार बीपीएससी की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। इन सब सिस्टम में से ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन तो टोटल साइंस में से आएंगे, जो बहुत लार्ज क्वेश्चन होता है, जिस हिसाब से आपका कट ऑफ जा रहा है। यदि आपके 30 क्वेश्चन में मैं मान लो 100% मान के चलूँ, तो वो 33%, एक तिहाई होता है जो कट ऑफ है उसका, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। आप जरूरत होने पे वो जो पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप एक बार समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। पहले आप लेकिन वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली। देखिए, अंतःस्रावी इंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि हमारे बॉडी में इंडोक्राइन जो सिस्टम है, वो इसका इंपॉर्टेंस जो हमारे बॉडी में है, वो इंपॉर्टेंस है कि हमारे बॉडी में कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म है, ठीक है। एक केमिकल मैकेनिज्म है, एक केमिकल मैकेनिज्म है, और एक न्यूरल कंट्रोल है। न्यूरल ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। और केमिकल जो कंट्रोल है वो हमारा, केमिकल कंट्रोल है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड से आखिर क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा हार्मोन सेक्रेट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा हार्मोन सेक्रेट होता है। तो हम इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं जो अंतःस्राव, पहले तो हम देखिए ब्रेन में देखते हैं कि एक हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जिसको हाइपोथैलेमस है। दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, जो ब्रेन में ही पाया जाता है। तीसरा हमारा पीनियल ग्लैंड है, ब्रेन में, ठीक है। चौथा हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, जो गले में पाया जाता है, थायराइड अपाराथायराइड, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज की क्या खासियत है? ये एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं, ठीक है। पेनक्रियाज दोनों तरह का काम करती हैं। फिर ये आपका एड्रिनल है, ठीक है। फिर यूट्रस और टेस्टिस भी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती हैं, ओवरी, ठीक है, ओवरी भी। तो ये देख लीजिए, ये ग्रंथियां देखिए, हाँ, हमारे बॉडी में जो ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां दो तरह की, ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे आपका जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन सेक्रेट होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से मेनली एंजाइम सेक्रेट होता है। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये डक्टलेस होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो डक्टलेस होता है, बिना डक्ट के होता है। ये डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ब्लड में डालता है। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो डक्ट होता है, उसमें डक्ट ये बने हुए होते हैं, ठीक है। ये डक्ट के थ्रू यहाँ ऐसे सेक्रेट करता है। इसमें आपका डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ठीक है। इसमें एक छोटे से पतले से डक्ट के थ्रू आता है ब्लड में, ठीक है। और ये डक्ट है, इसके थ्रू आता है, और इसमें एक डक्ट के बिना आ जाता है, ठीक है। ये अंतर है। अब देखिए कि ये जो हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि से सेक्रेट होता है, क्या है हार्मोन? तो हार्मोन जो है हमारे बॉडी में, हार्मोन ऐसे रसायन है जो अनिवार्य रूप से शरीर के संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये रसायन विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। ये संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं शरीर में, और साथ साथ में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये आपका क्या है कि ये जो हार्मोन है जो इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, वो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो पहला हम इंडोक्राइन देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, यहाँ आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो सेक्रेट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से, लेकिन सबके बारे में आपको अभी बीपीएससी के लिए उतना सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस काफी बड़ा है, बहुत सारे चीजों को आपको पढ़ना है। इसलिए मैं वो मार्क कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में नाम पूछा है या पूछने की संभावना है, ठीक है। आपको सारा का सारा नहीं पढ़ना है, मैं इंपॉर्टेंट वगैरह मार्क कर दूंगा, आप उसी को पढ़िए, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये सेक्रेट तो बहुत सारे हार्मोन्स करते हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है, वेसोप्रेसिन इंपॉर्टेंट है, जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। फिर अगला देखिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इससे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, एफएसएच है, एलएच है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से दो और हार्मोन जो है वो सेक्रेट होते हैं, मेनली क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपके हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित कुछ हार्मोन को संग्रहित और स्रावित करती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये देखिए आपको हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, लेकिन संग्रहित कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये दो हार्मोन है, ये सारे
इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि को देखिए उससे क्या क्या सेक्रेट होता है उसको हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टिक मार्क कर दे रहा हूँ, वो आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड जो है, ये आपको थायराइड आपकी गर्दन के सामने पाया जाता है, गले में, ठीक है। ये आपको जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो है ट्राइआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। इसमें जो ट्राइआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन है इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है। इससे आपका पेपर में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। ये जो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं ये किसमें मदद करते हैं? बॉडी मेटाबॉलिज्म में, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे है पाराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो सेक्रेट क्या करता है? तो पाराथायरॉइड ग्लैंड पाराथार्मोन सेक्रेट करता है, पीटीएच, ठीक। आगे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है भाई? एड्रिनलिन सेक्रेट करता है, कॉर्टिसोल सेक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन सेक्रेट करता है, ठीक है। फिर आ गया ये पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है मेलेटोनिन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है मेलेटोनिन। फिर आ गया ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज जो आपको सेक्रेट करता है इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकागोन, ठीक है। यह आपका अग्नाशय एक बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो अग्नाशय है पेनक्रियाज वो दोनों तरह की ग्रंथि है, बाह्यस्रावी भी और अंतःस्रावी भी, ठीक है। तो बोथ है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए एक ओवरी में देखते हैं, ओवरी क्या क्या सेक्रेट करता है। महिलाओं में, फीमेल में पाया जाता है ये ओवरी, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे ओवम, ओवम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ओवरी में, ये सेक्रेट करता है मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी आया था एस्ट्रोजन से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि टेस्टिस जो वृषण है वो क्या सेक्रेट करता है। वृषण और टेस्टिस जो सेक्रेट करता है आपका मेनली टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, ठीक है। मेल हार्मोन है, तो ये याद रखना है आपको, ये सारे नाम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऊपर से मेल वाले में टेस्टिस, जो ओवरी अंडाशय ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ओ से ओवरी, देखिए यहाँ ओ से ओवरी और ओ से एस्ट्रोजन, ओ और पी पास पास में ही है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे आपको टी से, यहाँ देखिए आपका टी से टेस्टिस और टी से टेस्टोस्टेरोन, तो टी से हो गया, ठीक है। तो ये याद रखने में आपको मदद करेगा क्या क्या हार्मोन सेक्रेट होता है। फिर थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन के बारे में स्पेशली देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन आपको बताया ही कि आपको हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है लेकिन संग्रहित होता है पिट्यूटरी में। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो मस्तिष्क में बनता है। ये काम करता है, क्या क्या काम करता है? तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय को संकुचित करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। प्रसव के बाद स्तनपान, जो जन्म के बाद, जब बच्चे के जन्म के बाद मिल्क इजेक्शन जो है, मिल्क निकालने में यह मदद करता है, स्तनपान में मदद करता है, ठीक है। माँ बच्चे के बीच में इमोशनल रिलेशन उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। इसको ऑक्सीटोसिन को और भी दूसरे हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, हग हार्मोन और ट्रस्ट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह महिला और दोनों पुरुषों प्रजनन प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये प्यार लगाव को बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम है लव हार्मोन, हग हार्मोन, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, शरीर को हेल्प करता है भोजन को एनर्जी में बदलने में। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। यह कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज अवशोषित करने में मदद करता है, ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन तोड़ने में मदद करता है। तो देखिए ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकोज के स्तर कैसे करता है? ये क्या करता है, कोशिकाएं हैं उसके अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये यहाँ अंदर चली जाएगी तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कम होगा, तो कंट्रोल होगा, ठीक है। ये अब देखिए ये पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है इंसुलिन, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से सेक्रेट होता है। देखते हैं आगे। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है, ठीक है। इंसुलिन का स्तर रक्त शर्करा के स्तर पर निर्भर करता है। इसका जो स्तर है इंसुलिन का वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल पर निर्भर करता है, ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज के लेवल पर निर्भर करता है। और जो इंसुलिन के कमी से, इंसुलिन से ग्रस्त लोगों को शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है। मधुमेह जो डायबिटीज बीमारी होती है, डायबिटीज जो बीमारी है मधुमेह से ग्रस्त लोगों के शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है, या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो मधुमेह है, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, मेलाइटिस जो होता है वो क्या है कि इंसुलिन या तो सही से बन नहीं रहा है, ठीक है, या उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है, तब डायबिटीज होता है। मधुमेह के इलाज के लिए जो है इंसुलिन इंजेक्शन या पंप के जरिए दिया जाता है, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा इंसुलिन का देख लें। इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन श्रृंखला है। ये एमिनो एसिड का बना रहता है, जो यूनिट है प्रोटीन का, एमिनो एसिड। ये जो अग्नाशय में पेनक्रियाज में लैंगरहैंस सेल से सेक्रेट होता है। ये स्पेशलाइज्ड और हो गया कि पेनक्रियाज में लैंगरहैंस सेल से सेक्रेट होगा। इंसुलिन कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने और संग्रहित करने के लिए प्रेरित करता है। आपको बताया कि ये लेने में मदद करता है। इंसुलिन कोशिकाओं को एमिनो एसिड, प्रोटीन और वसा को भी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो गया, उसमें तो मदद कर ही रहा है, साथ में प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, ठीक है। इससे प्रश्न आया हुआ है आपका। अब देखिए अब आगे हम देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है, ठीक है। तो प्रश्न देख लीजिए कि क्या आया है। ये 66 बीपीएससी में आपका क्वेश्चन आया है। 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है महिला सेक्स हार्मोन क्या है। महिला में एक्सक्लूसिव जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। ओवरी से क्या सेक्रेट होता है, मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है। इसका आंसर हो गया एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये इंग्लिश में क्वेश्चन है इसी का, इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है कि हार्मोन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आयोडीन मिली होती है। तो आपको बताया था आयोडीन जो है थायरोक्सिन में होता है, थायराइड से सेक्रेट होता है, तो आंसर हो गया सी। इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चक्र नियंत्रित करता है।
ठीक है। तो ये आपका मानव इंसुलिन जो है किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो आपका देखिए आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज का तो करता ही है, साथ में वसा का और प्रोटीन का भी करता है। तो इसका ई आंसर हो जाएगा मोर देन 1, ठीक है। इसका फिर इंग्लिश वर्जन वाला है इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ। इंसुलिन क्या है, तो आपको अभी बताया है, इंसुलिन जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, ये हो गया आपका। तो इंसुलिन प्रोटीन हो गया। इन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन के बारे में अलग से पढ़ाया था, कि थोड़ा बताया था कि मिल्क इंजेक्शन में बेबी के जन्म के बाद मदद करता है, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका। चलिए, ये आपका वीडियो तो खत्म हो गया। थैंक्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर कुमार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इस बार जो बीपीएससी में है, अभी अभी न्यूज आया है कि आपका सीट भी बढ़ गया है, ठीक है। सीट भी 2000 से ऊपर हो गए हैं, 2000 से ज़्यादा सीट हो गए हैं इस बार, और इसका 10 गुना ज़्यादा आपका प्री में लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 20,000 जो है प्री में मेंस लिखेंगे, ठीक है, आप लोग मेंस लिखेंगे, इसलिए इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना सीट जनरली नहीं आता है, बीपीएससी में बार बार इतना सीट नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिसमें साइंस का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और मैं आपको जो ये वीडियो कराता हूँ, ये बहुत क्रिस्प में कॉन्साइज में करवाता हूँ, ताकि आपका चीज़ें जो है वो टॉपिक वो कवर भी हो जाए। और आप यदि बुक से इन चीज़ों को पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, आप पढ़िए उस चीज़ को, बुक से भी पढ़िए यदि आपको समय मिलता है तो। लेकिन यदि कम समय में करना है तो ये बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्प है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय।